अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मुझसे 7 साल छोटी थी। रिदा उसका नाम था। फिर भी हमारे दरमियान बहनों और सहेलियों वाला ताल्लुक़ था। उसका एक भाई था। उसकी परचून की दुकान थी। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। बस 2 बहन भाई ही थे। हमारे दूर के रिश्तेदार थे। उसने जब से आँख खोली अपने दिल के अंदर अपने कज़न को पाया। बचपन से ही वो सुनती आ रही थी कि उसकी शादी मामूज़ाद अरबाज से होगी। बचपन की मोहब्बत उसकी जवानी की तरह जवान हो चुकी थी। अरबाज भी उसे पसंद करता था। इन दिनों मोबाइल फ़ोन वग़ैरह नहीं होते थे। कहीं दूर से देख लिया या फिर थोड़ी बहुत बात हो गई। वो मुझे ज़रूर आकर बताती। इन दिनों यार लफ्ज़ गाली में शुमार होता था। थोड़ा बहुत बोल भी लिया तो तहज़ीब के साथ। रिदा की हर बात अरबाज से शुरू होकर अरबाज पर ही ख़त्म होती। मैं उसकी हर बात गौर से सुनती। दिल ही दिल में दुआ भी करती, ऐ अल्लाह हमेशा खुश रखना। दिन गुजरने लगे। रिदा की बात पक्की हो गई। कुछ दिन बाद उसकी शादी तय हो गई। वो बहुत खुश थी। शादी के बाद मैं उससे मिलने गई। वो बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि उसके पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। वो मुझे देखकर इतनी खुश हुई कि थोड़ी देर को अरबाज को ही भूल गई। वो मजाक मजाक में अक्सर मुझसे कहती, अगर मैं लड़का होती तो मैं तुमसे शादी करती, क्योंकि भाई और अरबाज के बाद तुम ही मेरे दिल के करीब हो। तुम मेरी हर बात मेरे कहे बगैर ही समझ जाती हो। उसने मेरे लिए इतना इंतज़ाम किया जैसे मैं उसकी कोई ख़ास मेहमान हूँ। अरबाज भी मेरी बहुत इज़्ज़त करता, बहनों की तरह। वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मुझे भी घर जाना था। शादी के बाद मेरी रिदा से मुलाकातें कम होने लगीं। फ़ोन भी नहीं था। किसी जानने वाले से कभी कभार पता चल जाता। उसका घर काफ़ी दूर था। वो भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी, मैं अपनी ज़िंदगी में। उसका बेटा हो गया। मुख्तसर 1-2 बार मुझे मिलने आ गई। वो मुझे भूली नहीं। वो कहती अपने मोहसिनों को भुलाया नहीं करते। बड़े दिनों बाद उसका पैगाम मिला, मुझसे आकर मिल जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, एक माँ की ज़रूरत है। आ जाओ जिससे दिल का हाल कह सकूँ मैं। उसके घर गई तो क्या देखती हूँ, मैंने जैसे ही उसे देखा, गश खाते खाते बच्ची वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। मैंने बुर्का भी नहीं उतारा, खुद को कर उसके गले लग गई। वो पानी जो उसकी आंखों ने बहुत दिनों से संभाल रखा था, मुझे देखकर बह निकला। क्या हो गया है तुम्हें रिदा? मुझे किसी ने बताया तक नहीं तुम्हारी ये हालत। मैं तो सदमे से ही नहीं निकल रही थी। रिदा जब बोली तो लगा उसकी आवाज़ बहुत दूर किसी कुएं से आ रही हो। मेरी प्यारी बहन, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पोशीदा तौर पर बीमारी लाहक हो गई है। पहले बुखार रहता था, मैंने मामूली समझा। पता ही नहीं चला कोई और बीमारी है। वो अब खुद को संभाल चुकी थी। मैं जिस डॉक्टर से दवाई लेती थी उससे फ़ायदा ना हुआ। दूसरे डॉक्टर से रुजू किया। उसने जब रिपोर्ट्स और दवाई देखी, सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बस इतना कहा, मेरा दिल करता है मैं उस डॉक्टर पर केस कर दूं जो तुम्हारा इलाज कर रहा था। मेरा भाई कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। भला मेरे मरने वालों के साथ भी कोई मरता है? उसकी बात सही साबित हुई। वो चली गई, कोई नहीं मरा। 2-4 दिन रो धोकर सब अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो गए। उसके शौहर ने रिदा को भुलाकर दूसरी शादी कर ली। दुनिया वालों के साथ जीना पड़ता है।
वो मरने वालों के साथ मर नहीं जाया करते। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।